दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 1 अक्टूबर 2025 और सबसे ज्यादा जो सवाल आए इस बार, सबसे ज्यादा सवाल आए पिछले कुछ वीडियोस में वो शटडाउन के बारे में था कि मैं शटडाउन के बारे में आपको कुछ बताऊं। शटडाउन में ज्यादातर जितना भी अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें तो उसमें सबसे ज्यादा शटडाउन रोनाल्ड रेगन के टाइम में लगा था, 6 बारी लगा था। बराक ओबामा ने 2 बारी लगाया और ट्रम्प का इस बार हैट्रिक है, उन्होंने तीसरी बार यहाँ पे शटडाउन लगाया। शटडाउन लगता क्यों है? यहाँ पे फंडिंग्स जब पास कराना होता है, बिल्स होते हैं, इस बार भी जो स्पेंडिंग बिल्स था उसको पास कराने के लिए किया गया जो नहीं हो पाया। कभी टैक्स का इश्यूज होता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि ये जो मसला होता है वो पॉलिटिकल होता है। एक बार इमिग्रेशन के लिए भी यहाँ पे शटडाउन लगा था। कई बार मिसाइल्स या कह सकते हैं कि डिफेंस बिल को पास कराने के लिए भी शटडाउन हुए हैं। शटडाउन में होता क्या है? शटडाउन में क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो जरूरी नहीं होती है उन्हें रोक दिया जाता है, क्रंचेस होते हैं फाइनेंशियल। तो यहाँ पे भी 40% जो कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं उनको लीव पे भेज दिया जाएगा विदाउट पे। और इसके बाद आपको है जितना भी इकोनॉमिक डेटाज है उस डेटा को यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इस बार आप देखा जाए तो जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा वगैरह है वो यहाँ पे अभी नहीं आएगा। फिर और यहाँ पे क्या हो सकता है, और जितनी भी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि काफी लोग छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इस पे भी बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो 1981 से अगर हम कंसिडर करें अभी का, तो कितनी बार यहाँ पे शटडाउन लग चुका है? 15 बार यूएस में शटडाउन हो चुका है। शटडाउन की स्थिति में गोल्ड में क्या होता है और अन्य कमोडिटी में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आता है? बाकी कमोडिटीज जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, यानी कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स, इन पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, यानी कि एक्टिविटीज कम होने की वजह से वहां पे या तो एक मार्जिनल मूव में रहती है या हल्का सा करेक्शन देखने को मिलता है। शटडाउन में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती हैं, एक फियर का माहौल क्रिएट होता है। ये सबसे बड़ी रेसिपी होती है एक अपसाइड के लिए। किस काउंटर के लिए? वो है बुलियन काउंटर, खासकर गोल्ड के लिए। अब आप बोलेंगे कि हमें यहाँ पे बात कैसे करनी है और किस तरीके का नंबर टर्म्स में इम्पैक्ट आया है। नंबर टर्म्स में अगर बात की जाए तो 35 डेज का सबसे बड़ा लॉन्ग शटडाउन जो था वो लास्ट जो शटडाउन था ट्रम्प का, उस समय था। उस समय गोल्ड एक रेंज में रह रही थी, लेकिन उस रेंज के बावजूद गोल्ड में कितना उछाल आया था? $50 का आया था। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी शटडाउन के नाम पे एक फेयर फैक्टर पे मार्केट क्योंकि अंदाजा लगा रही थी, काफी पहले से अपसाइड मूव जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखा जा रहा था। अब ये अपसाइड मूव कंटिन्यू हो सकता है, तभी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बड़ी जल्दी ऑप्शन में पोजीशनिंग जो है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं $4000 की तरफ। $3900 आया। कल के मार्केट का मैं एक राय देना चाहूंगी कि ये कल की मार्केट में करेक्शन क्यों आया था। एक हफ्ते के लिए चाइनीज मार्केट जो है वो जा रही थी छुट्टियों पे, उससे पहले पोजीशन वाइंड अप हुई। जिन्होंने बाय किया उस पोजीशन को वाइंड अप करने के लिए वो क्या करेंगे? सेल पोजीशन लेंगे। 3 बजे भारतीय समय अनुसार उनका जो मार्केट है बंद हो जाता है। आप देखेंगे 3 बजे से पहले काफी करेक्शन आया। जो भी करेक्शन आया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल के आई और वहां से फिर से बड़ी बाइंग जो है वो निकल के आई। गोल्ड ने फिर से एक हाई लगाया। सिल्वर एक रेंज में रहा। रेंज में क्यों रहा? क्योंकि शटडाउन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कम हो जाएंगी और ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है तो इसका इम्पैक्ट निगेटिव आया सिल्वर पे। ये बात मैंने आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो पे दिखा के कहा था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि गोल्ड सिल्वर को इन एनी केस यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और वही यहाँ पे हुआ नीचे की तरफ, जब यहाँ पे रेशियो अप्रिशिएट हुआ था तब हम लोगों ने देखा था कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आया और रेशियो क्या आया? वो 81.38 82 वाले जोन में यहाँ पे आया था। वहां से एक वापसी लिया और फिर अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो अपसाइड में जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि गोल्ड में हम और अपसाइड आता हुआ देखें, जबकि सिल्वर एक रेंज में यहाँ पे रह सकती है कमोडिटी। अब बात हो गई इसकी डेटा क्या क्या आज के दिन में है, ये मुझे आपको दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है कि डेटा क्या है। हालांकि शटडाउन है तो अब तो डेटा यहाँ पे मतलब वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लेवल्स की बात अगर की जाए तो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि लेवल्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो लेवल्स में सबसे पहले अब गोल्ड सिल्वर की ही बात यहाँ पे हम करेंगे। एक बारी मैं चार्ट निकाल लूं। आपको डाउजोन्स जो है वो शटडाउन के न्यूज के बाद भी हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा था डाउजोन्स में, और एसएनपी में भी हम लोगों ने एक अपसाइड ही आता हुआ देखा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं कि मार्केट के लिए है। लेकिन जब गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड यहाँ पे $3900 ट्रेड हो रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे 3950 से लेके 3980 तक का जो जोन है वो देखने को मिलेगा।
हमारा बाजार जो है वो करीब करीब 1,17,000 से ऊपर की ट्रेडिंग दिखा रहा है, लेवल्स दिखा रहा है। तो 1,17,420 के करीब हमारा बाजार है। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस, क्योंकि आईएनआर यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है, तो मेरे ख्याल से आज का अपसाइड मूव कैप्ड हो सकता है। 17,800 से लेके 17,850 तक का जो जोन है वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। बाहर की बात की जाए तो बाहर मुझे लग रहा है कि मैं आपको यूएसडी टर्म्स में बताती हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि हमें यूएसडी टर्म्स में बताया करें। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि अपसाइड 3940 और डाउन साइड जो है वो 3850 तक आज का हो सकता है। इस रेंज में कारोबार हो सकता है। और स्पॉट मार्केट की बात की जाए, क्योंकि आप लोग स्पॉट पे ट्रेड करते हैं, तो 3840 से लेके 3900 तक का जो जोन है वो देखा जा सकता है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको $47 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। मैं अब यहाँ पे चार्ट अगर शेयर करके आपको दिखाऊं, होप्स तो आपको अब ये थोड़ा सा विजिबल हो गया होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने एक स्पाइक आज के दिन में लगाया है। मैं एक बारी आपको बताती हूँ, ये स्पाइक आपको है आज के दिन ये न्यू हाई ऑलरेडी लगा चुका है, मतलब कॉमिक्स में नहीं लेकिन हमारे यहाँ लगाया होगा 47.82। $50 का आप यहाँ पे इंतजार करिए। हमारा जो बाजार है वो एक बार गिरते पड़ते भी, लेकिन आज यहाँ एक बार फिर से एक अपसाइड लगाया और 1,44,844 की तरफ जा रहा है। तो 1,47 1,48 आप मान के चलिए कि आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा। कंसर्न ये है कि यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल्स बन रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और अब यहाँ पे हायर साइड के बावजूद एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। इस बात को ध्यान में रख के सिल्वर के बाय पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड ना करें। क्रूड की बात की जाए तो क्रूड ने अब यहाँ पे एक डाउन साइड दिखाया है, क्योंकि बाहर की मार्केट जो है अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रही है। हमारा बाजार थोड़ा सा कमजोर है। 5540 से लेके 5630 वाला जोन हो सकता है। बायस थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का ही है। लेकिन बड़ी मूव आई है यहाँ पे नेशनल गैस में। नेशनल गैस में डेली क्वेरी होती है कि मैं इंट्राडे लेवल्स खोलूं। मैं इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे नहीं, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैं बता सकती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला रेंज जो है ना, जोन ये आ सकता है। पहले तो ये वाला जोन आ जाए 3.47 और फिर 3.61 का हम वेट करेंगे। हमारा बाजार में मैंने मॉर्निंग में आपको 300 का बोला था। मेरे ख्याल से 300 का अगर मैं बोली हूँ तो यहाँ पे एग्जैक्ट हाई लगा है 300.2 का। तो वो लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पे 311 का जो है रेजिस्टेंस वो आता हुआ देख सकते हैं। जबकि सपोर्ट साइड हमारा जो है वो आपको ये वाला जोन रहेगा, और ये जोन है आपको 290 के करीब का। जिंक में हल्की बढ़त है और 290 वाला जोन मैंने आपसे पहले ही कहा था। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम आज थोड़ा सा दबाव में रहेगा नीचे 258 की तरफ। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर एक रिएक्शन दिखा रहा है शटडाउन पे, तो नीचे आपको 945 से 942 वाला जोन एक रह सकता है। जबकि एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो एग्री कमोडिटीज में मैंने कल 12,000 के करीब का बोला था। 11,958 का एक लेवल इसने ब्रीच करा है। वहीं तक यहाँ पर टर्मरिक आता हुआ दिख सकता है। हीरा में एक अपसाइड अगर आया तो 19,316 के करीब का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। जबकि धनिया में भी आज के दिन थोड़ा सा 8,250 से लेके 8350 तक वाला जोन जो है वो धनिया में आता हुआ दिख सकता है। इन कमोडिटीज में जून में एक अच्छा मुनाफा हुआ, एक्सपोर्ट बढ़िया रहा, लेकिन इसके बाद एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे खराब आ रहे हैं। और जो यील्ड है उस यील्ड को अच्छे होने की यहाँ पे बात हो रही है। रही बात ग्वार काउंटर की, तो ग्वार काउंटर ने एक, मैं इसे बाउंस बोलूंगी, मैं इसे ये नहीं बोलूंगी कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या कुछ ऐसा। ये एक बाउंस है लोअर लेवल से। तो 4950 आप ग्वार में एक्सपेक्ट करिए। और ग्वार गम की बात है तो अभी भी ये रेड कैंडल बना रहा है, ऊपर 9000, नीचे 8780 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है। की कोकुट की बात की जाए तो 2900 तक नीचे की साइड आ सकता है। कैस्टर में आपको एक शार्प अपसाइड देखने को मिला 3 दिनों से, ये कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल है वो दिखेगा 6607 का। तो ये आज का अपडेट था, वो आपको अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले एक बात मैं बताना चाह रही हूँ, मैं एक अलग से वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी। कुछ यहाँ पे फेक इंडेक्स टेलीग्राम में चैनल्स चल रहे हैं मेरे नाम पे, कमोडिटी इनसाइट्स बाय वंदना भारती। और कुछ फेक यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल्स बन रहे हैं, उसमें आप किसी भी तरीके के स्कैम में ना फंसे। मेरे नाम, मैंने कोई भी यहाँ पे चैनल नहीं चलाया। जो भी है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ही यहाँ पे आप रेफर करिए। मैं एसएमसी में अभी एम्प्लॉइज हूँ, तो जो भी आपको वहाँ पे अगर अकाउंट्स ओपनिंग है या कुछ भी, वो आप वहाँ पे करवा सकते हैं। मेरा पर्सनल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करिएगा। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी शुभ नवरात्रि।